वेलकम दोस्त, मैं अशोक कुमार आप सभी को अपने वाईफाई टॉपिक में स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि आपको पता है अपना बिहार बोर्ड का क्रैश कोर्स चल रहा है और शानदार तरीका से चलता रहेगा दोस्त, ठीक ना। 15-15 मिनट का वीडियो या 10-10 मिनट का वीडियो जो भी हो, मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डालता चला जाऊंगा दोस्त। तो दोस्त मैं अभी जो पढ़ने वाला हूँ दोस्त, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो दोस्त मैं नंबर सिस्टम पढ़ रहा हूँ, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो है अपना वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। 4-5 जो नंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझाऊंगा, आप लोग वीडियो पर बने रहिए, ठीक है। आराम से समझाओ दोस्त। देखिए, तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, आइए क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या स्टैटिस्टिक्स करने हैं। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा प्राकृतिक संख्या, ठीक है। कलर ले लेता हूँ, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा दोस्त प्राकृतिक संख्या। देखिए दोस्त, शॉर्ट में समझाऊंगा। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या हुआ, जिसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर, ठीक ना। नेचुरल नंबर लिख देते, इंग्लिश भी लिख देते ताकि आप लोगों का जरूरत हो जाएगा, ठीक ना। नेचुरल नंबर दोस्त, नेचुरल नंबर आखिर क्या होता है दोस्त? नेचुरल नंबर जो होगा मेरे पास, ठीक दोस्त, नेचुरल नंबर जो होगा, वो जो होने वाला नेचुरल नंबर क्या होगा, सिर्फ हम एग्जाम्पल लिख के आपको समझा रहा दोस्त, ठीक ना। आप लोग सिर्फ समझते जाइए। तो इसका जो होगा दोस्त क्या होगा, 1, 2, 3, 4 और ये इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक लिख सकते हैं इसको, ठीक। ये प्राकृतिक संख्या हो गया दोस्त, मतलब जहां से हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या ना। जहां से हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे दोस्त, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। ओके, आइए नेक्स्ट वीडियो में देखता, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, मतलब नेक्स्ट टॉपिक देखूंगा दोस्त। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देख लेता हूँ। आइए दोस्त, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, देखते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ लेता हूँ। देखिए मेरे भाई, क्या है अगला, पूर्णांक संख्या। देखिए दोस्त, पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर, होल नंबर। दोस्त होल नंबर क्या होता है दोस्त? होल का मतलब होता है गोल 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 लड्डू, और उसके बाद 1, 2, 3 और 4, 5, अपना जितना लिखना लिख दीजिए, जितना लिख सकते हैं आप लोग लिख सकते हैं, ठीक ना दोस्त। ये जो हो गया मेरे पास, ये दोस्त क्या हो गया आपके पास, ये होल नंबर हो गया दोस्तों। होल नंबर, होल का मतलब होता है गोल। तो होल नंबर समझ में आ रहा है ना दोस्त, क्लियर हो रहा है। मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा दोस्त इस पर। होल नंबर में 0 होना चाहिए और 1, 2, 3, 4, 5 को हम लोग होल नंबर बोलेंगे, ठीक। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, इसी में मैं समझाना चाहूंगा दोस्त। चलिए आगा, ठीक ना, आगे आइए। अब हम पढ़ेंगे दोस्त इंटीजर्स नंबर, मतलब जिसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। ओके, क्या बोलेंगे दोस्त, पूर्णांक संख्या। क्लियर, क्या दोस्त, पूर्णांक संख्या। दोस्त पूर्णांक संख्या क्या होता है मेरे भाई, थोड़ा इसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। दोस्त पूर्णांक संख्या जो होता है वो माइनस वाले नंबर भी इसमें इंक्लूड होता है, माइनस वाला भी नंबर इसमें इंक्लूड होगा दोस्त, माइनस वाले नंबर भी इसमें इंक्लूड होगा। इसको हम लोग क्या लेंगे, पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। क्लियर, इंटीजर्स नंबर दोस्त, मैं इसलिए इंग्लिश लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें किसी को दिक्कत की सामना नहीं करना पड़े, ठीक। यहाँ पर मैं थोड़ा कम जगह था, फिर भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ दोस्त। आइए, इंटीजर्स नंबर क्या होगा दोस्त, जैसे मैं माइनस वाला लूंगा, देखिए -3, -2, -1 और 0। क्लियर, आइए। सॉरी दोस्त, जैसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये जितना भी आप दिख रहा है ना, ये टोटल नंबर को ये बढ़ा सकता है इधर और इधर भी बढ़ेगा। ये टोटल नंबर जो है ना दोस्त, ये मेरा जितना भी है ये इंटीजर्स नंबर हो गया। ये मेरे पास क्या हो, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर क्लियर हो रहा है, इंटीजर्स नंबर क्लियर हो रहा है मेरे दोस्त, क्लियर हो रहा होता होगा। चलिए, अगर आप इसमें मैं क्वेश्चन आपको डाल रहा हूँ, देखिए आपको मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ। आइए दोस्त, अगर आपको पूछ दे कि ये जो नेचुरल नंबर है एन, जो नेचुरल नंबर था, प्राकृतिक संख्या था, क्या प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होगा, ये इसमें होगा कि नहीं, क्या प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, यस। क्या होगा जवाब, यस, हाँ। दोस्त नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या हो सकता है, नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या होगा, मगर यही आपको पूछ दे कि पूर्ण संख्या, सॉरी, जो होल नंबर होगा, जो पूर्ण संख्या होगा वो नेचुरल नंबर होगा, तो ये आपका जवाब होना चाहिए नो। नो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्त इसमें 0 से स्टार्ट होता है और 0 जो है प्राकृतिक संख्या में नहीं जाता है।
इसी की वजह से। ठीक, अगर आपको पूछ दे इसी में कि इंटीजर्स नंबर अगर पूछ दे, जो इंटीजर्स नंबर है मेरे पास, ठीक ना, उसको आप लिख दीजिए, जेड से भी लिख सकते हैं या आप लिखिए इंटीजर्स, कोई दिक्कत नहीं, आई से मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। देख, अगर मान लीजिए इंटीजर्स नंबर हुआ मेरे पास, ठीक ना, तो इंटीजर्स नंबर जो होगा वो क्या क्या देगा दोस्त, इंटीजर्स नंबर जो होगा क्या होगा, तो दोस्त आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एन बिलोंग करेगा होल नंबर में, और होल नंबर जो बिलोंग करेगा वो इंटीजर्स नंबर में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसमें जा सकता है, ये इसमें जा सकता है, क्लियर, ठीक ना, और ये इसमें भी जाएगा, ये तो आपको पता ही है, आप समझ में आ रहा है, लेकिन ये इसमें नहीं आ सकता, ये इसमें नहीं आ सकता है, क्लियर, ये गलत हो जाएगा दोस्त, ये गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपने। अब हम पढ़ूंगा दोस्त सम संख्या विषम संख्या के बारे में। तो दोस्त हेडिंग देते हैं विषम संख्या, विषम, और यहाँ पर लिखेंगे दोस्त सम। ठीक, आइए देखिए दोस्त सम और विषम में क्या क्या अंतर है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, सिर्फ आपको 1 2 में लिखाऊंगा दोस्त। देखिए यहाँ पर 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, 6 लिखना है। देखिए सम और विषम अपनी अलग अलग हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं, अलग अलग हो रहा है ना दोस्त। और एक फार्मूला भी है दोस्त, फार्मूला भी मैं यहाँ पर नोट करूंगा। देखिए विषम संख्या के लिए आपको लिखना है 2m-1, याद रखिए दोस्त। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे 2m, इसका डायरेक्ट लिखेगा 2m, क्लियर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे कि हम एक वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए 2 और ये m क्या हुआ, m जो आपका नेचुरल नंबर हुआ, याद रखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होगा, प्राकृतिक संख्या, क्लियर, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होगा, एक दूना। जैसे कि मान लीजिए अगर हम इसमें एक रखेंगे और एक हटा देंगे तो ये क्या देगा मेरा 3, 3 में से घटा देंगे, 3 में से एक गया तो एक, तो ये क्या हुआ, ओड नंबर हुआ कि नहीं हुआ दोस्त, ओड नंबर हुआ कि नहीं, ओड मतलब विषम संख्या हुआ ना, विषम संख्या हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। जैसे एक दो और एग्जाम्पल लूंगा, आप ही बोलिए, क्या 5 ले लें, क्या दोस्त m की जगह पर 5 देंगे, तो देखिए क्या होगा, 5 दूना 10, 30 जगह एक घटा देना है, 5 दूना 10 में से एक घटा दीजिए, कितना होगा 9, 9 क्या है मेरे भाई, 9 क्या, 9 जो है मेरे पास 9 जो है वो क्या हो गया, ओड नंबर हो गया, विषम संख्या हो रहा है ना, विषम संख्या हो रहा है। इसी में दोस्त सम संख्या के बारे में बताऊंगा, सम संख्या का फॉर्मूला क्या था 2m, ये सम संख्या है, तो ये भी क्या है नेचुरल नंबर, तो 2 है, और 2 में आप जिससे गुना करना है, 11 से गुना करिए तो 22 होगा, 2 में 5 गुना करेंगे तो 10 होगा। ठीक, देखिए ये सब क्या है ना, सम संख्या है ना, क्लियर दोस्त, क्लियर हो रहा है ना, एकदम मक्खन की तरह क्लियर होना दोस्त, कहीं भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है दोस्त, इसीलिए मैं क्रैश कोर्स बहुत ही एक्सपीरियंस है दोस्त में। एक क्या बोले, अगर क्वेश्चन अगर जितना मैं बता रहा हूँ इससे अगर बाहर चला गया ना बिहार बोर्ड में, तो दोस्त आप मुझे जो कहिएगा, ये तो मेरा थ्योरी था, तो छोटा मोटा थ्योरी, ठीक ना, ये तो थ्योरी आपको कंसेप्ट में क्लियर करवा रहा हूँ, क्वेश्चन में जो बताऊंगा वही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना एग्जाम में, 100% टकराएगा दोस्त, 100% मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी दोस्त, आइए दोस्त देख लेते हैं, चलिए मेरे भाई, यहाँ पर मैं देखूंगा अब दोस्त, अब मैं देख लेता हूँ आभाज्य संख्या के बारे में, ठीक ना, जिसको हम बोलेंगे रूढ़, रूढ़ या इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या दोस्त, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। मेरे पास प्राइम नंबर हुआ क्या दोस्त, प्राइम नंबर को सिर्फ आपको याद रखना है दोस्त, देखिए वैसा नंबर जो एक और स्वयं से कट जाए, ठीक ना, स्वयं, याद रखिए क्या हुआ, स्वयं से, ठीक ना, थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ ना, चलिए एक बार इसको थोड़ा अच्छा से कर देता हूँ, ठीक ना, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। चलिए दोस्त क्या होगा आपके पास, एक और स्वयं, एक और स्वयं का मतलब होता है क्या, जो खुद का नंबर हो, नहीं, जो क्या होगा आपके पास खुद का नंबर होना चाहिए, ठीक है, खुद का नंबर होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, इसको मैं समझाऊंगा दोस्त, ठीक ना। देखिए जैसे मेरे पास 2 है तो हम क्या बोले, वैसा नंबर, वैसा संख्या जो एक और खुद से काटे, तो देखिए तो इसका गुणनखंड तोड़िए, देखिए क्या 2 और 1 के अलावा कुछ भी संख्या नहीं होगा, 3 ले रहे हैं तो 3 का गुणनखंड जो होगा 3 और 1, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक दोस्त, जैसे मैं 7 ले रहा हूँ तो 7 में क्या होगा, 7 गुने 1, नहीं
जिसका गुणनखंड मान लीजिए, जिसको हम तोड़ेंगे और 7 और 1 होना चाहिए। जैसे भाग भी आप दीजिएगा ना, एलसीएम लेंगे ना, जैसे कि 7 है, 7 को आप लगाइए तो क्या 7 एकम 7 आ रहा है ना। तो ये सेम चीज़ है, तो सेम कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लॉजिक है, यही है मेरा लॉजिक। आइए देख लेता हूँ। अब मैं देखूंगा दोस्त, आभास संख्या भी हो गया। आभास संख्या में क्लियर हो गया ना। आभास संख्या का अगर पूछ दे कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या होगा दोस्त, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो आपको याद रखना है 2। क्या होगा दोस्त, 2, ठीक है ना, 2 याद रखना है। क्लियर, क्या होगा 2, ठीक। चलिए अब पढ़ लेता हूँ भाज्य संख्या के बारे में, ठीक ना। देखिए दोस्त, भाज्य संख्या पढ़ूंगा, आ जाइए दोस्त। अब भाज्य संख्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, ठीक ना, आपको सिर्फ याद रखना। देखिए दोस्त, भाज्य संख्या वैसा नंबर जो 1 से भी कटे और जो संख्या उससे भी कटे और उसके अलावा भी कटना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि कहने का एक और अपने को छोड़ के किसी और भी संख्या से लग रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक ना। एक और क्या बोले, एक और स्वयं, इट सेल्फ ना, क्या हुआ, इट सेल्फ, मतलब इट सेल्फ का मतलब हुआ स्वयं, है ना, स्वयं, इट सेल्फ। अब एक और स्वयं के अलावा नहीं, या इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, इसके ना क्या, एक और अपने के अलावा दूसरे संख्या से कटना चाहिए, ठीक ना। कहा कि एक और अपने को छोड़ के, एक और अपने को छोड़ के किसी दूसरे संख्या से अगर कट रहा है तो इसको हम लोग भाज्य संख्या। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, जैसे मेरा 4 है दोस्त। देखिए 4 क्या है, एक को छोड़ दीजिए और अपने को छोड़ दीजिए, नहीं तो एक हुआ और 4, अपने तो 4 है, उसको छोड़ दे। उसके बाद देखिए कौन सा नंबर 2 से कट रहा है ना, देखिए दोस्त 2 से कटेगा पूरा पूरा, नहीं 2 से कटेगा तो बस ये हो गया, ये क्या होगा 4 जो हो गया आपका, क्या होगा भाज्य संख्या। और दोस्त यही भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो पूछ रहे तो 4 होगा दोस्त। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4 होने वाला है दोस्त, ठीक है। इसमें कहीं पर दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो दोस्त ये आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा, और दोस्त उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा दोस्त। अगर पसंद आया है तो दोस्त इसको आप लोग शेयर कर लीजिए ग्रुप में, ठीक है। अब एक दिन और मेरा कुछ थ्योरी होगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलूंगा दोस्त, डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलूंगा और हर एक टॉपिक में बताऊंगा। साइंस का तो एकदम, साइंस मैथ तो एकदम निचोड़ में बढ़िया से तैयारी करवाऊंगा दोस्त। और क्वेश्चन जो होगा उस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन डाल डाल के आपको समझाता चला जाऊंगा, ठीक है। ओके दोस्त, तो मुझे जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्त। तो आज के लिए जय हिंद दोस्त, थैंक यू।